Hello, this is question number 2.15 of NCERT exercise, and the question is a spherical conducting shell of inner radii R1 and outer radii R2। तो यहाँ पे जो इसकी इनर रेडियाई है वो कितनी है R1 है और इसकी आउटर रेडियाई कितनी है R2 है। A charge Q is placed at the center of the shell। यहाँ पे हमने Q चार्ज को प्लेस कर दिया है एंड R2 रेडियस हैज अ चार्ज Q2। जब हमने इसे Q2 चार्ज दिया, कैपिटल Q चार्ज गिवन किया होगा तो आउटर सरफेस पे लाई किया होगा। यहाँ का जो चार्ज है आउटर सरफेस का कितना है Q है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। इनर और आउटर सरफेस से दिस इज इनर वन एंड दिस इज आउटर वन, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती कितनी है। तो वैल्यू होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। होपफुली ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर जब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसकी अपोजिट चार्ज एकदम इस जगह पर इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू आउटर बाउंड्री पे। सो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल है, इनर और आउटर रेडियाई पे हमें चार्ज पता है और वहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर लेंगे। सिग्मा आई मीन्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर रेडियाई दैट इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू, और हमारे पास सरफेस एरिया कितना 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा आउटर कितना होगा टोटल चार्ज Q प्लस Q 4I प्लस R2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये यहाँ पे कर ले रहे हैं। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज इवन इफ शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज रेगुलर शेप, एक्सप्लेन। से हमने ये मान लिया एक इरेगुलर शेप है, उसके अंदर एक कैविटी है। ये सब क्या है, ये जो शेल है और ये हमारे पास ये जो कैविटी है ये क्या है स्फेरिकल नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा ड्यू टू रेगुलर शेप। सो अगर हमने इसे क्यू चार्ज दिया इसको तो इस सारा का सारा चार्ज कहाँ रह जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे रह जाएगा सारा का सारा। अब इसके इनसाइड कितना चार्ज होगा, इसके इनसाइड तो चार्ज जीरो होगा ना, यहाँ पे कोई चार्ज थोड़ी है। ऐसे हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर भी लिया तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है जीरो। तो ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास EDS इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू जीरो तो E इज इक्वल टू जीरो होगी। और ये वैसे भी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यू एनक्लोज और एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। सो बेसिकली जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शेप के अंदर अगर चार्ज आउटसाइड लाई कर रहे हैं तो जीरो ही होगा। होपफुली समझ आया होगा तुम्हें। थैंक यू।